दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि जर्रे जर्रे की जंजीर जंजीर नहीं होती, हर आदमी की तकदीर तकदीर नहीं होती। लेकिन दोस्तों, मैं इसे कुछ अलग अंदाज में कहता हूँ। मेरा अंदाज ये है कि जर्रा जर्रा जंजीर होता है, हर शख्स खुद की एक तस्वीर होता है। दोस्तों, यह जो पूरा संसार का जो हर जर्रा हर जीव उस परमात्मा का, उस प्रकृति का एक अंश है। दोस्तों, वो सारी शक्तियाँ जो है उस हर जर्रे के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा ने यानी उस प्रकृति ने जो है वो सारी शक्तियाँ जो है दे रखी हैं। बस उन ताकत को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि एक बीज के अंदर आपने देखा होगा कि एक वृक्ष बनने की ताकत छिपी होती है, उसी तरीके से हर इंसान के अंदर एक इंसान बनने की, एक सफल इंसान बनने की पूरी शक्तियाँ उसके अंदर छिपी होती हैं। दोस्तों, बस उसको निखारने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैंने जो ये शायरी बोला और जो ये आपको ये मैसेज दिया, इसका सीधा हमारे टॉपिक से संबंध है। दोस्तों, आपने जैसे ही मैंने नाम लिया था शायरी में कि जर्रे जर्रे की जंजीर, तो मैंने यहाँ एक जंजीर नाम आ गया था। दोस्तों, अब यहीं से मेरे टॉपिक की शुरुआत होती है। आज मैं आपको उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है। आज हम ज़मीन को यानी जरीब द्वारा, जैसे हमारा जो खेत होता है उसको जंजीर द्वारा कैसे नापा जाता है, जंजीर से नाप करके उस खेत का क्षेत्रफल आप कैसे बता पाएंगे, चाहे वो आपको हेक्टेयर में बताना हो, चाहे आपको जो है आपका एकड़ में बताना हो। चूँकि दोस्तों, तो इसका सीधा सा संबंध, जंजीर का संबंध जो है जरीब से है, और जरीब के द्वारा खेत का मापन कैसे किया जाता है। आप यदि ये वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से ऐसा एक सिंपल सा फार्मूला दूंगा जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है, और आज के बाद आपके साथ कहीं भी कोई भी व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर सकता है, और आप अपने ज़मीन का खुद मापन बड़े आसान से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और मैं हूँ संजय सिंह यादव, और लर्निंग अड्डा 21 में आप सभी का स्वागत है। यदि दोस्तों आप हमारे लर्निंग अड्डा 21 चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि देखिए जो चाहे भारत के कोई भी राज्य हो, हर राज्यों में जो बीघा होता है वो कच्चा पक्का बीघा होता है। बीघे का जो पैमाना है वो अलग अलग है। लेकिन अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो आप देखते हैं जो हेक्टेयर का पैमाना है, जो एकड़ का पैमाना है, वो पूरे भारतवर्ष में एक है। जैसा कि आप अपने ज़मीन का जब भी आप जो है खतौनी लेने जाते हैं, खसरा लेने जाते हैं, तो खतौनी में जो आपका जो भी जो प्लाट का जो एरिया दर्ज होता है वो दोस्तों हमेशा हेक्टेयर में होता है। तो आप हेक्टेयर के द्वारा बड़े आराम से एकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, एकड़ से हेक्टेयर बना सकते हैं। उन सारी बातों, उन सारे विषयों पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आज आपको, ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जैसे आपका खेत है और उसके जो चारों, जो खेत के जो चारों जो साइड हैं, खेत की जो चारों भुजाएं हैं, जो चारों मेड़ हैं, वो असमान है, सबकी लंबाइयाँ चारों की अलग अलग हैं। और ऐसे हालात में आपके यहाँ कानूनगो साहब आते हैं, लेखपाल साहब आते हैं, और आपकी ज़मीन नापी जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ अगर आप अवेयर नहीं हैं तो फ्रॉड हो जाता है। आज के बाद आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी नहीं होने वाली है। आप अपने खेत का क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों, तो आइए, एक यहाँ पे लिया गया है। पहली बात तो ये समझ लो थोड़ा सा कि जो जंजीर होती है ना, जंजीर जो है एक जो है नापने का, भूमि के नापने का एक तरीके से साधन है। जंजीर, जो एक जंजीर होती है ना, उसे जो है वो जंजीर के द्वारा जो है ज़मीन नापी जाती है। तो जंजीर के द्वारा तो नापी जाती है, लेकिन उसमें किस जो प्रयोग होता है, जो जंजीर की जो इकाई होती है वो जरीब होती है। तो हम लोग यहाँ से जरीब जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जो एक जरीब होता है, जो आपका एक जरीब है, ध्यान देंगे एक जरीब, तो एक जो जरीब है ना उसमें 100 कड़ियाँ होती हैं।
कितनी कड़ियाँ होती हैं? 100 कड़ी। आप देखेंगे तो करीब करीब जो है 0.66 जो है फीट की, यानी आधा फीट समथिंग यानी 0.66 फीट की जो है आपकी इतना की जो है कड़ी होगी। यानी एक ये बस इतना जानो, एक जरीब जो होता है ना बड़ा वाला, उसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। अगर उसकी बात की जाए फीट में तो वो 66 फीट का होता है। अगर एक जरीब की लंबाई देखी जाए तो 66 फीट होती है। पहले तो ये समझ लेना, एक जरीब में 100 कड़ी होगी, 100 ठो कड़ियाँ होती है छोटी छोटी, ऐसे ऐसे 100 कड़ियाँ होंगी। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई। 66 फीट का होगा। और उसमें अगर गज में बताया जाए तो 22-55 गज होता है। यानी गज आपको पता है कि यानी गज बड़ा होता है, तो 55 गज होगा तो वह भी एक जरीब माना जाएगा। 66 फीट है, वह भी एक जरीब माना जाएगा। 100 कड़ी आ गई तो एक जरीब माना जाएगा। या अगर आपका 110 हाथ है तो वह भी एक जरीब माना जाता है। या 22 गज या 20.1 मीटर अगर दूरी है, अगर आपका 20.12 मीटर दूरी आ गई, 20.12 मीटर दूरी है, तो वह भी एक जरीब का द्योतक होगी। तो हमारा मतलब इससे नहीं होगा, जब हम जो है जब नेपाल कानून को आकर ज़मीन की आपकी नपाई करते हैं तो अपने साथ जरीब लाते हैं, यानी जरीब होती है, जंजीर होती है, जरीब लाते हैं और जरीब के द्वारा आपका खेत नापा जाता है। और आपके साथ वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं लेकिन फिर भी आप अपने खेत का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाते। तो आइए आज से निकालना जान जाएंगे। तो एक जरीब में 100 कड़ियाँ होंगी। देखिए वहाँ पे एक जो है आपको जो है एक प्लॉट दिया गया, जैसे इस तरीके का आपका प्लाट है जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हैं। आप देखिए चारों भुजाएं अलग अलग हैं। यहाँ से एक चीज़ और थोड़ा पैमाने पे देख लो, अगर आपका जो है ना ये हो गया। अब एकड़ की बात कर लो, जैसे हमारा जो 1 एकड़ ज़मीन होती है, अगर कोई कहे कितना वर्ग मीटर होती है तो 4046.8 वर्ग मीटर होती है। यानी 1 एकड़ ज़मीन में इतना वर्ग मीटर होता है 4046 यानी 4046.8 वर्ग मीटर। और यहाँ पे वर्ग फीट की बात करेंगे तो ये 43,560 वर्ग फीट। अगर आपकी ज़मीन 43,560 वर्ग फीट है तो वो 1 एकड़ मानी जाएगी। और अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होती है। और अगर उसे एकड़ में बताना हो कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है तो 2.4711 एकड़ होता है। तो ये सब पैमाने हैं, ये पैमाने आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप बड़े आराम से। लेकिन आप अपने खेत का मापन जरीब के द्वारा कैसे करेंगे, या अगर आपका भूमि ज़मीन का अगर पैमाइश हो रहा है और इस तरीके का अगर आपके सामने समस्या आ रही है तो आप खुद कैसे संतुष्ट होंगे। आइए तो यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ पे प्रश्न एक तो हमने लिया है कि वो 5 जरीब हो रहा है, 5 जरीब और 50 कड़ी मान लीजिए ये वाली साइड हो रही है आपकी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये वाली साइड आप देख रहे हैं 3 जरीब 30 कड़ी हो रही है। आपका नापा गया 3 जरीब और 30 कड़ी आया। 3 जरीब यानी 3 जो बड़ी वाली जरीब है वो, उसके बाद 30 कड़ियाँ गिनने पे 30 कड़ी और आ गई। ये वाला जब काउंट किया गया तो ये 4 जरीब मान लीजिए, ये वाला साइड जब नपा ये वाला मेड़ तो 4 जरीब 20 कड़ी आया। और ये वाला मान लीजिए कि जो है 3 जरीब 20 कड़ी आ रहा। और यह वाला जो आप देख रहे हैं वो 3 जरीब जो है अब 20 कड़ी आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आ गया। तो ये इस तरीके का देख रहे हैं, कोई चारों जो मेड़ हैं उसकी सभी मापें असमान आई हैं। यदि आपके पास ऐसा प्लाट हो, इस तरीके की समस्या आएगी तो आप इसका कैसे जो है क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताएंगे और कैसे आप एकड़ में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका क्षेत्रफल जो है क्या बताने वाले हैं। पहले हेक्टेयर में क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आप देखते हैं ना कि आपका जो खतौनी होती है उसमें हेक्टेयर में दिया होता है। तो कुछ नहीं, पहली बात तो ये समझो, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये 5 जरीब 50 कड़ी है तो इनको एक पैमाने में बना लीजिए। इनका जब एक पैमाना बनाएंगे तो क्या होगा, 5 जरीब मतलब 1 जरीब में 100 कड़ी होता है तो 5 जरीब में 500 जो है कड़ी हो जाएगा, 50 कड़ी ये। यानी देखा जाए तो 550 कड़ी ये वाली साइड हो रही है। पहली साइड जो हो रही है ऐसे आप लिख दो। यहाँ पे जो पहली जो खेत की जो मेड़ है या पहला, इसको पहला मान लीजिए, दूसरा मेड़, तीसरा मेड़, चौथा मेड़। तो पहला जो आपका जो है वो पहले की लंबाई क्या हो रही है, पहले वाले की ये वाला। तो ये 5 जरीब 50 कड़ी है तो इसका मतलब 550 कड़ी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जरीब है 50 कड़ी, तो 5 जरीब का मतलब 500 कड़ी और 50 कड़ी है 550 कड़ी। 3 जरीब दूसरा वाला जो आप एक लेंथ देख रहे हैं वो क्या हो रहा है,
तो आप या तो एक और बना लो, आप सबसे आसान आपके लिए ये रहेगा, इसी का चित्र यहाँ आप बना लीजिए, ठीक है। ऐसे तो ये इसको हम लिख सकते हैं 550 कड़ी, और ये हो जाएगा 3 जरीब है तो 3 जरीब 30 कड़ी है तो 330 कड़ी हो जाएगा, और ये 4 जरीब 20 कड़ी है तो 420 कड़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो होता है, जो एक कड़ी में एक जरीब में 100 कड़ी होता है, तो 4 जरीब है तो 400 कड़ी हो गया, 20 कड़ी ये जोड़ दो। अब यहाँ पे इसकी बात करनी है, ये वाली लेंथ, तो ये 3 जरीब 20 कड़ी है तो ये वाली आपकी हो जाएगी 320 कड़ी। अब देख पा रहे हैं कि आपका सब कड़ी कड़ी में आ चुका है, तो आप ऐसे कड़ी बना लेंगे अपना, यानी जरीब और कड़ी, जैसे जरीब भी है कड़ी भी है तो सबको कड़ी में बदल लेंगे। एक बड़ी जरीब में 100 कड़ियाँ होती, अब आसान हो गया। अब आपको इसका क्षेत्रफल बताना है तो कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल आपको हेक्टेयर में बताना है पहले, तो देख लो आप, कुछ नहीं करना, आमने सामने की भुजाओं को जोड़ दो आप। तो जैसे ही आप 550 जोड़ेंगे, 550 आमने सामने की जोड़ना है आपको, 550 में 420 कड़ी जोड़ देना ये, और उसके बाद फिर गुणा कर देना आप। देखो ये आमने सामने का इसे, यानी लंबाई को लंबाई में जोड़ देना, चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ देना। अब चौड़ाई क्या है आपकी देख पा रहे हैं, तो चौड़ाई को जब आप देख पा रहे हैं तो वो आपका एक ये वाला 320 कड़ी और ये आपका 330 कड़ी, बस इनको जोड़ देना है, जोड़ करके गुणा कर देना, यानी आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके गुणा करेंगे। मतलब लंबाई को लंबाई में जोड़ दिया, या जो बड़ी बड़ी हैं छोटी छोटी को एक में, आमने सामने, यानी इसके सामने की ये इसमें जोड़ेंगे, इसके सामने की ये इसमें, यानी ये जोड़ा जाएगा, ये इसमें जोड़ेंगे और ये इसमें जोड़ के गुणा कर देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका आएगा, देखो यहाँ पे 70 हो जाएगा, यानी 900 देख रहे हैं 70 आ रहा है, और कड़ी यहाँ पे, और ये कड़ी आ जाएगा 650 कड़ी। देखिए मैंने थोड़ा सा हिंट भी लिख लिया है ताकि गुणा करने में आसान रहे। ये जोड़ेंगे 650 कड़ी, और जैसे इनका आपस में गुणा आप कर देंगे इन कड़ियों का, तो ये आ जाएगा 630 500, यानी 630 500 इतना आ गया। जैसे इनका गुणा किया आपने तो इतना आ जाएगा, इतने कड़ी आ जाएगा, या इसको कड़ी न बोल के आप वर्ग कड़ी बोल सकते हैं। तो इतना आ गया। अब सवाल ये है कि क्या, अब जरा ध्यान देना, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे आपको हेक्टेयर में चेंज करना है तो कुछ नहीं, आप आमने सामने, पहली बात तो देखो फिर से समझ लो आप, जरीब है कड़ी है तो सभी को आप क्या बना लो, कड़ी में बदल लो। तो एक जरीब में 100 कड़ी, तो 5 जरीब है तो 500 कड़ी, अब 50 कड़ी है और 550, ये सब कड़ी, फिर आमने सामने का जोड़ के गुणा कर दो। अब फिर उसके बाद में आपको 10 लाख से भाग दे देना यहाँ पे। तो जैसे ही आप जो है, अब इसका जो क्षेत्रफल आ गया है एक तरीके से, अब आपको क्षेत्रफल किस में बताना है, हेक्टेयर में। तो आप 6305000 है, इसमें जैसे ही 10 लाख से क्या करना है, जरा ध्यान रखना, 10 लाख से भाग देंगे, यानी ये 10 के आगे जो है 50, तो ये आप इससे भाग दे देना है आपको 10 लाख, ठीक है। तो जैसे ही 10 लाख से भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगा वह उतना हेक्टेयर आपका खेत हो जाएगा। देखा दोस्तों कितना आसान है हेक्टेयर में खेत का क्षेत्रफल निकालना। तो जैसे ही भाग देके आप निकालेंगे तो ये आएगा 0.6305 हेक्टेयर, इतनी जमीन है। यानी ये जमीन जो है उसका क्षेत्रफल क्या आ गया हेक्टेयर में, यानी 0.6305 हेक्टेयर आ गया। अब इसी जमीन का क्षेत्रफल मान लीजिए आपको सपोज दैट एकड़ में बताना है, तो एकड़ में बताना है तो क्या करेंगे आप देखिए। अब चलो यहाँ मैं बता देता हूँ एकड़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं मिटा दूँ क्योंकि चीज़ें वही हैं आपकी। अब ये सब चीज़ समझ गए हो आप, पैमाना वगैरह, पैमाना वो देखो फिगर वहाँ बनाइए, यहाँ पे आप लिख दो 320 कड़ी, ये बीच से हटा दो आप यहाँ से, ठीक है। 320 कड़ी कर दिया आपने, बस। अब आपको अगर कोई पूछता है भाई देखो 2 ही पैमाने हैं, एक तो हेक्टेयर में निकालते हैं, एक एकड़ में निकालते हैं, तो एकड़ में के लिए क्या करेंगे आप, अब एकड़ के लिए वही करेंगे, वही काम करना है, बशर्ते क्या होता है कि आमने सामने की भुजाओं को जोड़ के आधा करेंगे, यानी एवरेज लंबाई निकालेंगे, एवरेज चौड़ाई निकाल करके गुणा कर देंगे। तो एवरेज कैसे निकलेगा लंबाई का, तो आप देख पा रहे हैं कि 550 कड़ी ये है, ध्यान दो आप, 550 कड़ी ये है, उसमें 420 कड़ी आप जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो इसकी एवरेज लंबाई आ जाएगी, यानी ये वाला एवरेज निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। जब एकड़ में बताना होगा तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का एवरेज निकालना होगा। अगर हेक्टेयर में थे तो हेक्टेयर में निकालना था तो क्या कर रहे थे आप, दोनों को जोड़ दे रहे थे,
इसको आमने से लंबाई को लंबाई में, चौड़ाई को चौड़ाई में, आमने सामने को जोड़ के गुणा कर दे रहे थे, जितना आ जा रहा है उसमें 10 लाख से भाग दे देना है। बस मेरे भाई यही काम करना है। आपने कैलकुलेटर प्लाट पे उठाया और नेकपाल साहब कानूनगो साहब हैं कि कितना कड़ी कड़ी है, आप सही से नपवा लो। नपवाने के बाद आप तुरंत जो है आप बड़े आराम से जो है आप मोबाइल के द्वारा जो है आराम से ये चीज़ कर सकते हैं, तुरंत आपका सेकेंडों में बता देंगे ये। और गुणे कर दीजिए। अब चौड़ाई को, चौड़ाई का एवरेज निकालो तो चौड़ाई देखो एक तरफ 330 है, अब फिर उसमें 320 जोड़ दो और 2 से भागा दे देंगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा, यानी औसत। तो औसत लंबाई कड़ी में और यानी लंबाई का औसत निकाल लिया हमने, चौड़ाई का औसत निकाल लिया, दोनों का गुणा कर दिया। मतलब लंबाई को लंबाई में जोड़ के 2 से, देखो औसत यहाँ 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये इसमें जोड़ के 2 से, अब देखो आपका आ जाएगा, यानी ये जोड़ोगे तो वही आएगा। देखा जाए तो ये जोड़ने पे ऊपर 970/2 आएगा और देखा जाए तो 650 आपका 2 आएगा। अब इसको जैसे ही आप हल करेंगे तो ये आएगा 485 आएगा और ये होगा 325 भाग देने पे 2 से। अब इनका गुणा कर देना है, तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आएगा 1,57,625। जैसे इसका जब गुणनफल निकालेंगे इतने का, यानी इनका इनमें, यानी इन दोनों का जब गुणा करके निकालेंगे तो आएगा 1,57,625 वर्ग कड़ी आ जाएगा। अब सवाल है कि जैसे ही गुणा करने के बाद अब क्या करेंगे, एकड़ में क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब एकड़ में इसे कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 10 लाख से भाग देना है आपको और यहाँ पर 1 लाख से भाग देना है बस। तो क्या करना होगा, आप जो है 157,625 में 1 लाख से भाग दे दो, यानी 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब यहाँ पे भाग दे के आप देख लो तो 1 2 3 4 5 0, तो 1 2 3 4 5 0, यानी आप देख रहे हैं कि आ रहा है आपका खेत का क्षेत्रफल निकल चुका है यहाँ पे 1.57625 एकड़। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इतना एकड़, अब अगर इतना एकड़ जमीन है, मान लो इतना एकड़ है, अगर इसे आप हेक्टेयर में बदलोगे तो यही आएगा पैमाने के द्वारा, और इतना हेक्टेयर है उसे एकड़ में बदलेंगे तो ये चीज़ आने वाली है। अब आप अगर बदलना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, देखिए जैसे आपका जो है इतना एकड़ को, मान लो इतना एकड़ जमीन है, 1.572625 एकड़ जमीन है, इसे हेक्टेयर में बदलना है मान के चलो, तो क्या करोगे, इतना एकड़ है और देख लो कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ हो रहा है, इतना एकड़ होता है ना। तो अब आपको 2 ये होता है 1 एकड़ में 1 हेक्टेयर में इतना एकड़ जमीन होती है, 2.4711 हेक्टेयर। तो इसी से जैसे ही भाग दे देंगे आप तो आपका इतना हेक्टेयर आ जाएगा। मतलब कितना आएगा आप देख लो, ये लगभग इसके आसपास ही आएगा 6.30 यानी 6305 इसके आसपास आएगा इतना हेक्टेयर। तो देख रहे हैं, यानी ये ज़मीन इसी ज़मीन के तुल अगर हेक्टेयर में बोलेंगे तो इतना हेक्टेयर, एकड़ में बोलेंगे तो इतना एकड़। अब चलिए एक बार इसको और आपको अच्छे से बता देते हैं दोबारा, ताकि आपका सब डाउट दूर हो जाए। एक बार आप अच्छे से देख लो ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाए। और आज के बाद आपका ये अगर इस तरीके का कभी भी आपकी ज़मीन नापा जाए जरीब द्वारा, जरीब से नाप करके क्षेत्रफल आपको हेक्टेयर में बताना हो, एकड़ में बताना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये प्लाट है आपका, तो बस प्लाट को एक बार जो है आपको प्लाट ऐसे मान लीजिए आपने रफली बना लो। आप 5 जरी 50 कड़ी है तो बस सबको कड़ी में बदल दो, तो कड़ी में बदलोगे तो ये 550 कड़ी आ जाएगा। ये वाला हो जाएगा 3 जरी 30 कड़ी तो 330 कड़ी हो गया। एक बार लास्ट है देख लो, अब दोबारा बता रहा हूँ अच्छे से, 4 जरी 20 कड़ी है तो आपका 420 कड़ी हो जाएगा। इतना तो कर सकते हैं आप। और 3 जरी 20 कड़ी है तो 320 कड़ी है। इतना बस जानना है कि एक जरी में 100 कड़ी होता है, तो जितना जरीब आ रहा है उतना 100 कड़ी हो जाएगा, जो ज़्यादा कड़ी बच रही है उसको जोड़ देना। अब देखो ये आपका चाहे ये प्लाट बोला चाहे ये प्लाट, बात एक ही है। अब इसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल बताना है तो कैसे करना है देख लो। आप हेक्टेयर में क्षेत्रफल बताने के लिए कुछ नहीं करना, आमने सामने की भुजाओं को लिखो। आप 550 है उसमें 420 जोड़ दो, आमने सामने की जोड़ो, इसमें ये जोड़ दो और गुणा फिर क्या करना है, आपका ये चौड़ाई वाला जो है हिस्सा है 330 जोड़ दो। अब ये जोड़ने के बाद में आपका एक लाइन का काम है, अगर इन दोनों को जोड़ के गुणा करने के बाद किससे आपको भाग दे देना है मेरे भाई, बस ऐसा करके इसमें 10 लाख से यदि आपने भाग दे दिया
10 लाख, यानी 2 2 4 1 5, 10 लाख, इससे भाग दे देंगे तो जो आएगा वो हेक्टेयर में आ जाएगा आपका। देखें जैसे आप भागा दे के निकालोगे तो ये आएगा 0.6305 हेक्टेयर। लो जी, कितना आसान है। या इसी को सरल करोगे, पहले ऐसे स्टेप वार मैंने बताया था, या ऐसे नहीं लगाते हो तो फिर ये जोड़ोगे तो 970 लिखोगे, गुणे जो है लिखोगे 650, और इनका गुणा करोगे तो ये गुणनफल जो आएगा वो तुम्हारा 63,0500 आएगा। इतना आएगा, इन कड़ी का गुणा करोगे। अब इतने को जैसे ही आप 63,0500 को आप जैसे ही 10 लाख से भागा लगाओगे, 2 2 4 1 5, तो आपका यही आएगा जो ये आ रहा है। तो आपको एकदम ट्रिक शार्ट मेथड मैंने बता दिया, ट्रिक बता दिया, कुछ नहीं। आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके गुणा करके 10 लाख से भाग लगा देना, कितना आसान है। आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके लंबाई को लंबाई में जोड़ दो, लगभग चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ दो, दोनों का गुणा कर दो और 10 लाख से भागा लगा दो, डायरेक्ट हेक्टेयर आ गया मेरे भाई। अब इससे आसान फार्मूला आपको कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। अब आओ एकड़ के लिए। एकड़ का ट्रिक क्या है, तो एकड़ में बताना होगा तो उसके लिए आप देख लो कितना आसान है। एकड़ के लिए कुछ नहीं, जो वही काम होगा, लेकिन यहाँ पे एवरेज लंबाई निकालेंगे और एवरेज चौड़ाई। तो एवरेज का मतलब 2 से भाग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 550 लंबाई है और एक लंबाई 420 है। अब दोनों को देखो, इसको इसमें जोड़ के 2 से भाग दे दोगे तो एवरेज लंबाई आ जाएगी। तो ये एवरेज लंबाई आ गई। अब फिर एवरेज चौड़ाई निकाल लो। एवरेज कैसे निकलेगा, इस चौड़ाई को इस चौड़ाई में जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो है इसमें 2 से भागा दे दो, तो एवरेज चौड़ाई हो गई। अब इनका एवरेज लंबाई का एवरेज चौड़ाई में गुणा करके जैसे ही भाग देंगे, किससे यहाँ पे भाग देना मेरे भाई, 1 लाख से, यानी 5, ऐसे ही भाग दे देंगे डायरेक्ट। तो ये आपका तुरंत, अगर आपके पास मोबाइल है तो डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर बता देगा आपका। ये आ जाएगा 1.572625 एकड़ आ जाएगा आपका, बस यही चीज़ आ जाएगा। और नहीं तो फिर आप इसको करोगे तो ये 970 जोड़ने पे आएगा, 2 से भागा देना, और गुणे इसको जोड़ोगे तो 650 आएगा, 2 से भागा देना। तो फिर देखो भागा देने के बाद क्या आने वाला, ये जब काटोगे आप तो करेंगे तो ये 485 आएगा, 2 से भागा दोगे तो एवरेज लंबाई 485, एवरेज चौड़ाई 325 हो जाएगी। इनका जैसे ही गुणा करोगे एवरेज लंबाई चौड़ाई का तो वो आ जाएगा आपका 157,625, इतना वर्ग कड़ी आएगा। अब इसमें जाके जब 1 लाख से भाग दोगे आप तो वही चीज़ आएगा जो ये आया है। तो आप या तो ऐसे ही मोबाइल का प्रयोग करके आप मोबाइल के द्वारा निकाल सकते हैं। तो बस आपको पता हो गया कि कड़ी के द्वारा यानी जरीब के द्वारा खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आपको पता हो गया, कुछ नहीं, जब खेत की चारों भुजाएं असमान हों तो ऐसे हालात में हम जरीब के द्वारा खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम जरीब के द्वारा खेत की माप कर लेते हैं, चारों साइडों को निकाल लेते हैं और आमने सामने की भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं। अगर हेक्टेयर में बताना है तो आमने सामने की भुजाओं को जोड़ करके और सीधा गुणा करके 10 लाख से भाग दे देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंबाई को लंबाई में जोड़ रहे हैं, चौड़ाई को चौड़ाई में जोड़ करके गुणा करके जैसे ही 10 लाख से भाग दोगे तो आपका हेक्टेयर मिल जाएगा। इससे आसान फार्मूला नहीं मिलेगा दोस्तों। और एकड़ की बात करोगे तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सावधानी बरतनी। इसमें 1 लाख से भाग देना है, वहाँ 10 लाख से भाग दे रहे हैं, यहाँ 1 लाख से भाग देना है। और क्या करना है आप देख लो, लंबाई चौड़ाई यानी लंबाई का एवरेज निकालना है और चौड़ाई का एवरेज, मतलब ये आमने सामने की भुजा को जोड़ो, दोनों को 2 से भाग दो तो इसका एवरेज आ जाएगा। एवरेज लंबाई इसको आपस में जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो एवरेज चौड़ाई आ जाएगा। फिर दोनों का गुणा करके फिर जितना मान आएगा 1 लाख से भाग दे देंगे तो आपका एकड़ में आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और आप देखते हैं कि आजकल जो है गांव घर में या कोई भी जगह हो, बहुत बड़ी ये विकट समस्या रहती है। आप पढ़े लिखे इंसान हो लेकिन कुल के बावजूद भी जहाँ पे ज़मीन मापन की बात आती है खुद की, तो वहाँ पे आप हाथ खड़ा कर देते हो। तो ऐसे पढ़ाई लिखाई से आपका कोई मतलब नहीं है जो पढ़ाई आपके व्यवहार में ना हो। तो इस तरीके से मैं आज आपको जरीब के द्वारा खेत निकालना बता पाया। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे भी जो है आपको ऐसा वीडियो जो है क्षेत्रफल से संबंधित लाने वाला हूं जो इससे अलग हट के होगा। अब जरीब के द्वारा माप रहे हैं, वहाँ फीट एवं वर्ग फीट के द्वारा ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कहीं पर प्लाट में आपके साथ 1 डिग्री का
मतलब एक पॉइंट की भी फ्रॉडगिरी ना हो आपके साथ, वहाँ पे कैसे क्या फ्रॉडगिरी होती है मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में बताने का काम करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इस चैनल को आप अब तो सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप जो है लर्निंग अड्डा 21 पे यदि बने रहे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पढ़ाई लिखाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ मैं कुछ बीच बीच में ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके जो है बिल्कुल व्यावहारिक लाइफ से जुड़ी होगी दोस्तों। बस सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद एवं प्यार की ज़रूरत है। थैंक यू।